तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम लोग अपने क्लास का एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नेम है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसी क्लास में एक और चैप्टर पढ़ा था, नाम था लीनियर इक्वेशन। तो अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जो जो चीजें हमने देखी थी जैसा वैसा ही आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना। यानी एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से लीनियर इक्वेशन बनता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी जो होता है वैसा ही सिमिलर होता है। इसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, बट इसमें जो है हमें एक चीज और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, उसका नाम होता है टर्म्स, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना, उसमें कितने टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, और उन टर्म्स का यूज किस तरीके से एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स is an expression which is made up of variable and a constant। क्या कहता है, मैथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें क्या मिला होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो मैंने बोला था ना आप लोगों को कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं, इसको हमने सुना था कहां पर, तो लीनियर इक्वेशन में, आपको याद आ रहा होगा, जहां जानते थे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर कोई अल्फाबेट मल्टीप्लाई में हो तो उसे हम लोग वेरिएबल कहते थे, और कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ क्या रहता था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर होता था। तो यहां पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें वेरिएबल और कुछ क्या होता है, कांस्टेंट मिले होते हैं अलोंग विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन। लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो है आपको अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी देखने को मिलेंगे, और मैंने कहा था कि अलजेब्रिक ऑपरेशन या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये तीनों के नाम जो होते हैं अलग अलग है, बट तीनों के अंदर यूज होने वाले जो ऑपरेशन है, जो साइन है, वो सेम होते हैं। और क्या क्या ऑपरेशन होते हैं मैथ के, तो वो होते हैं आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो क्या समझ में आया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं कैसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, और इन दोनों के बीच में क्या यूज हो रहा हो, आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हो रहा हो, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं लिख दूं 4y + 2 = 0, तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हम जानते थे कि एक वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ इक्वल टू यूज हो रहा हो तो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैंने लिख दिया 4y + 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों होगा, क्यों जो है ये एक क्या बन गया, लीनियर, और क्यों जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, क्योंकि हम देख सकते हैं लीनियर और अलजेब्रिक में ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, यहां आते हैं ये भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एंड दोनों के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन या कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर इक्वल टू यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, इक्वल टू यूज हो रहा है, और ये इक्वल टू इंडिकेट कर देता है कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि इक्वल टू यूज नहीं हो रहा, इट मींस क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीनियर इक्वेशन में कभी भी हम लोगों को इस अलजेब्रा का, या कभी भी हमको यहां पर जो अल्फाबेट नजर आ रहा है या जो वेरिएबल नजर आ रहा है, इसका पावर हमें देखने को नहीं मिलता। यानी कि हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में कभी भी हमने इस तरीके का इक्वेशन नहीं देखा होगा। लीनियर इक्वेशन में इस तरीके का हम लोगों ने इक्वेशन नहीं देखा होगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग जो है इस तरीके का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज जो होती है एक अलजेब्रा और एक लीनियर को एक दूसरे से अलग करती है। ये बात याद आ गया ना कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के कोई पावर नहीं होते, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर होते हैं, वहां पे पावरों का भी यूज किया जाता है ना। तो बात समझ में आ गया ना कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या समझ में आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से क्या होता है, बना हुआ होता है, एंड इनके बीच में क्या होते हैं, हमारे पास एक अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड इन सभी के कॉम्बिनेशन से तैयार होने वाला जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है वही कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो होता है वेरिएबल के पावर भी यूज हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात
नहीं है। लेकिन लीनियर इक्वेशन में ये वेरिएबल के पावर यूज नहीं होते, तो ये दोनों को डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ एक पावर ही क्रिएट कर देता है ना। तो अब चलिए अब जानते हैं कि क्या यहां पर जैसे लीनियर इक्वेशन में तो हमने देखा था कि वहां पर जो होते थे पावर नहीं होते, लेकिन यहां देखेंगे क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ इसी टाइप के क्या होते हैं एग्जांपल्स होते हैं, क्या इनमें और भी डिफरेंट टर्म्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जानेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो हमारे टर्म्स होते हैं उनमें टर्म्स के डिफरेंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उसके अंदर के फैक्टर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, है ना। तो चलिए तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 7y+3। इट मीन्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये देखना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक एक चीज या एक एक टर्म को अगर अलग कर दिया जाए तो उसका क्या नेम हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं देखूं तो यहां पे टर्म्स यूज हो रहे हैं दो, एक का नाम है वेरिएबल और एक का नाम है कांस्टेंट। कितने टर्म यूज हो रहे हैं? दो यूज हो रहे हैं, क्योंकि दो है। अगर इस तरह से लिख देता मैं तो आप क्या बोलते हैं कि कितने टर्म यूज हो रहे हैं, तो आप बोलेगा सर ये 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में देखा हमने कि इसका नाम होता है वेरिएबल क्योंकि इसके साथ अल्फाबेट मिला है, इसका नाम हो जाता है कांस्टेंट क्योंकि ये क्या है, अकेला है ना। तो क्या पता चला कितने टर्म्स हुए? 2 टर्म्स, वेरिएबल एंड क्या नाम हुआ, कांस्टेंट। तो ये तो सिंगल नंबर है तो इसको हटा देते हैं, अब वेरिएबल में आते हैं। तो वेरिएबल में देखा है कि इसका मतलब होता है 7y लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 7y। इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया 7 × y। क्या हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 × y। अब इस 7 को क्या बोला जाता है, फैक्टर। तो 7 × y यानी ये 7 और ये y क्या हो गया 7y के क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। जैसे 18 मैंने लिख दिया तो मैं लिख देता हूं 6 × 3, मतलब 6 और 3 क्या हो जाता है 18 के फैक्टर हो जाता है। और फैक्टर क्या होता है इसको हम लोगों ने अपने पीछे वाले यानी कि प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, है ना। तो बात समझ में आ गया। तो क्या पता चला कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसमें 2 टर्म्स थे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल जो होता है उसमें देख रहे हैं कि 7 × y है, इट मींस ये 7 और ये y क्या होता है उस वेरिएबल के फैक्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उस वेरिएबल के फैक्टर हो जाते हैं। एंड मैं बोलूं कि y के साथ ये 7 क्या है तो क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। तो क्या समझ में आया कि जब भी हमारे पास क्या रहे, जब भी हमारे पास कोई टर्म हो और उस टर्म में अल्फाबेट यूज हो रहा हो तो अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई वाला जो नंबर होता है ना उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं। तो क्या समझ में आया, अ नंबर मल्टीप्लाई विथ अलजेब्रा इज नोन एज कोएफिशिएंट। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने लिख दिया 8x² एंड मैंने पूछा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप देखिएगा x² के साथ क्या मल्टीपल में है, 8 है। तो आप क्या कह देंगे 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का 8 जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, अ कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। तो क्या समझ में आया कि एक जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट तो आप 7 बोलिएगा और मैं बोलूंगा इस 7 का कोएफिशिएंट तो क्या बोलिएगा आप, y बोलिएगा। इट मींस मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जाए ना तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वही इसका क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट होता है। तो क्या समझ में आया आपको, तो समझ में आया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास टर्म होता है, फैक्टर होते हैं, कोएफिशिएंट होता है। और टर्म्स जो होते हैं इनके भी टाइप होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का टर्म्स हो। आपके पास एक टर्म वाले भी हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 टर्म वाले भी हो सकते हैं, 3 टर्म वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो अब हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स के टर्म्स जो होते हैं अलजेब्रा में यूज किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हो जाता है वेरिएबल, ये हो जाता है कांस्टेंट। 7 × y क्या हो गया, 7y का फैक्टर, और इसमें जो है y का कोएफिशिएंट हो जाता है 7 और 7 का कोएफिशिएंट हो जाता है y। ये बात समझ में आ गई ना। चलिए तो फिर हम आगे की ओर बात करते हैं।